अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्विक रिसर्च रिव्यू। तो आज हम जिस वीडियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैट जीपीटी वर्सेस क्लोड एआई। ठीक है, टाइटल देख के आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि आज के दौर के अंदर इन 2026 कौन सा एआई हमारे पास बेस्ट है इन चैट जीपीटी वर्सेस क्लोड एआई। इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट 3 प्रॉम्प्ट्स जो है वो इन दोनों टूल्स के ऊपर रन करवाएँगे और उनकी जो रियल आउटपुट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी और इस बेस के ऊपर हम एस्टिमेट लगाएँगे कि कौन-सा जो एआई है वो आज के दौर के अंदर बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है? चाहे वो रिसर्च के रिलेटेड हो या किसी भी डोमेन या सब डोमेन के रिलेटेड हो। तो बिना वक़्त ज़ाया करते हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है? तो जो फर्स्ट है हम एक बेसिक्स इसका जो एक प्लान है, इनके बेसिक्स देख लेते हैं कि कौन सा है जो एआई है उसका कौन सा मॉडल जो है अभी वर्किंग में है। जो सबसे पहले चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी हमारे पास एक ओपन एआई का एआई है, ठीक है? और जो क्लोड एआई है वो एंट्रोपी एक कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है? चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो इस टाइम चल रहा है जीपीटी 5.4 जो उन्होंने मार्च के अंदर न्यू डिप्लॉय किया है, न्यू इनकी अपडेट आई है। क्लाउड एआई की बात करें तो इसके 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक ओपस है जो जिसका वर्जन 4.6 है और एक सोनेट है, ठीक है? उसका वर्जन है 4.6 है, ठीक है? अगर इनके प्लान की बात करें, जो चैट जीपीटी का पेड प्लान है वो आपको मिलेगा $20 पर मंथ। इसी तरह सेम क्लाउड एआई का भी $20 पर मंथ है, ठीक है? अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात करें, कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर जो चैट जीपीटी ने टोकन यूज़ किए हैं, वो है 272K, ऑलमोस्ट 272K जो है चैट जीपीटी ने अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर टोकन्स यूज़ किए हैं, ठीक है? और 1 बिलियन एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है? इसके अलावा जो इसमें कॉन्टेक्स्ट विंडो में जो टोकन यूज हुए हैं क्लाउड एआई के अंदर वो है ऑलमोस्ट 200K, ठीक है? अगर इमेज जनरेशन की बात की जाए तो चैट जीपीटी का एक अपना इमेज जनरेशन का मॉड्यूल है, ठीक है? वो है डेल ई के नाम से है, लेकिन अभी तक क्लाउड एआई ने अपना कोई इमेज जनरेशन के रिलेटेड कोई भी इन्होंने मॉडल अपना नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। वॉइस के भी वॉइस मोड भी है, ठीक है? वो एडवांस लेवल के ऊपर है, लेकिन जो क्लाउड एआई का वो वॉइस जो है मोड है वो थोड़ा-सा लिमिटेड है, ठीक है? अगर वीडियो की बात की जाए तो चैट जीपीटी का वो भी एक वीडियो एक्स इस तरह से नाम से कुछ एक मॉडल है, इन्होंने वो भी इंट्रोड्यूस करवाया है। इकोसिस्टम है इसका ओवरऑल देखा जाए लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड है इसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर, ठीक है? और अगर बात करें क्लाउड एआई की तो वो भी ऑथेंटिक है और क्लाउड का बेसिकली जो फंक्शन है ना वो है कोडिंग के रिलेटेड। अगर आप लोग कोडिंग करना चाहते हैं, कोई एडवांस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई एआई को वो ट्रेन करना है तो आप इसके लिए क्लाउड एआई को यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम 3 प्रॉम्प्ट्स लेंगे। इन 3 प्रॉम्प्ट्स को पहले चैट जीपीटी के ऊपर, फिर क्लाउड एआई के ऊपर साथ-साथ रन करवाएँगे और जो उनकी आउटपुट आएगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उसके रूल्स ये हैं कि हम ना तो कोई प्रॉम्प्ट है, उसमें कोई चेंजिंग करेंगे, ठीक है? मतलब जो प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को देंगे, वही हम क्लाउड एआई को देंगे, ठीक है? उसके बाद कोई भी जो भी आउटपुट आएगी, वो आप लोगों के सामने होगी। हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें हम जो प्रॉम्प्ट्स यूज़ करेंगे, वो 3 तरह की प्रॉम्प्ट्स होंगी। एक उसकी डेप्थ को मॉडल की डेप्थ क्या है, एक क्रिएटिविटी और तीसरी यूज़फुलनेस, ठीक है? इसके बारे में होगी, ठीक है? ओवरऑल हम पॉइंट आउट करेंगे इनको 3 पॉइंट्स होंगे और देखेंगे कि कौन सा एआई है, वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है? और ये रही हमारे पास हमारी फर्स्ट प्रॉम्प्ट कि मतलब इसको मैं ईज़ी वे में बता देता हूँ आपको कि एक हमने एआई को ये प्रॉम्प्ट देनी है कि तुम एक एथिकल एडवाइज़र हो हॉस्पिटल के अंदर और तुम्हारे पास एक ही किडनी अवेलेबल है और 2 पेशेंट हैं। जो पेशेंट ए है, उसकी एज है 10 ईयर, ठीक है? और उसकी अभी फुल जो है एज पड़ी हुई है, उसके इसके अलावा उसका कोई और मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। और जो पेशेंट बी है, वो एक ओल्ड साइंटिस्ट है, ठीक है? 6 मंथ फ्रॉम पब्लिशिंग अ कर्व ऑफ आवर चाइल्डहुड, एक मतलब थाउज़ेंड्स ऑफ लाइव्स के वो किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, ठीक है? जो अ, थाउज़ेंड्स ऑफ चिल्ड्रन की जो है लाइफ को सेव कर सकता है, जो ओल्ड
हमारे पास साइंटिस्ट है। तो इन केस मोरली देखा जाएगा कि ये हमारे पास जो चैट जीपीटी है, ये किस तरह से बिहेव करता है इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो सिंपल वे में हम यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं और सबसे पहले तो आप लोगों को क्लोड एआई के बारे में और चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में ही हम यहाँ पे जैसे साइन अप वगैरह करते हैं बाकी एआई के ऊपर, सेम एज इट इज इसका भी वही तरीकाकार है। ठीक है, ये मैंने क्लोड एआई को ओपन कर लिया है और दूसरे क्रोम के अंदर मैंने चैट जीपीटी के अंदर यूज कर लिया है। ठीक है, अब इस केस के अंदर मैं जो क्लोड एआई है उसका मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो चैट जीपीटी है उसका मैंने गो मॉडल जो परचेज किया हुआ है। ठीक है, मतलब जो इसका ऑलमोस्ट 5.3 जो मॉडल है वो मैं अभी यूज कर रहा हूँ करंटली। ठीक है, सेम प्रॉम्प्ट हमने वहां से कॉपी की हुई थी, तो यहाँ पे हम इसको अपलोड करके इसकी आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट मैंने इधर भी रन करवाई है और सेम प्रॉम्प्ट मैं इधर भी रन करवाऊंगा। ठीक है, और जो भी आउटपुट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो सबसे एक बड़ा हमारे पास इसका एक चैट जीपीटी और क्लोड एआई का कह लें कि एक कंपैरिजन है। वो सबसे पहले ये है कि चैट जीपीटी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हमें आंसर करता है क्लोड एआई की निस्बत। क्लोड एआई है वो थोड़ा-सा इस मामले में स्लो है। ठीक है? ये देखें उसने चैट जीपीटी ने अपना आंसर कंप्लीट कर लिया है और क्लोड एआई जो है वो अभी तक हमें अपनी फाइनल डिसीजन हमें दे रहा है। ठीक है? लेकिन इसका ये है कि क्लोड एआई कंप्लीट रेफरेंसेस और एक डीप एनालाइज करने के बाद हमें आंसर देता है। बट चैट जीपीटी जिन इंस्टांसेस के ऊपर ट्रेन है वो उसी बेस के ऊपर जो उसको डेटाबेस के इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें उस बेस के ऊपर आंसर दे देता है। ठीक है, अब इनके आंसर्स को हम देखते हैं। ठीक है, जो भी है मतलब अब देखा जाए तो ये भी ठीक है, ओके। ठीक है, तो इन इसने काफ़ी सारे हमें प्रिंसिपल्स और रूल्स बता दिए हैं और रूल्स के बेस के ऊपर उन्होंने इसने कहा है जी पेशेंट ए जो है हमारे पास इसको ही हम एथिकली देंगे जो भी किडनी है। ठीक है, तो फाइनल इसने हमें ये हमें एक आंसर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं क्लोड एआई का आंसर को। बट मुझे क्लोड पर्सनली मुझे जो है देखने से ही पता चल रहा है कि क्लोड एआई ने एक पूरा एक ऑथेंटिक हर एक चीज़ हर एक जो है पॉइंट को समझते हुए हमें एक बेस्ट वे में हमें एक आंसर दिया है और फुली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो आई एम विद क्लोड एआई। तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर मोरली देखा जाए तो क्लोड एआई विन कर गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो भी है इसने भी पेशेंट ए को ही कंसिडर किया है कि उसको ही किडनी जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ उसने प्रॉपर वे में वेल ऑर्गेनाइज हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट उसके चीज़ों के एंगल को देखते हुए उसने हमें बताया कि इसलिए जो है जो पेशेंट ए है उसको किडनी मिलनी चाहिए। बट चैट जीपीटी ने एक जनरल वे में हमें बता दिया है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये देखें अब आप देख सकते हैं उसने बस एक थोड़ा-सा सिस्टमैटिक ट्रांसलेशन मतलब इतना कोई ख़ास उसने आंसर नहीं दिया सही से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के मतलब इसमें मैंने ये थोड़ा-सा स्लाइड सेट की हुई है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चैट जीपीटी को जो आंसर है वो थोड़ा-सा वेल ऑर्गनाइज़्ड है, मतलब ठीक है, लेकिन जो एंगेजमेंट देखी जाए वो क्लोड एआई की बेस्ट है। ठीक है, और मतलब उसके बाद हम असेसमेंट करें तो इसमें पता चल जाता है कि चैट जीपीटी की निस्बत क्लोड एआई ने हमें बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 पॉइंट देंगे क्लोड एआई को। ठीक है, और 0 पॉइंट होगा चैट जीपीटी का एक प्रॉम्प्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद चलेंगे दूसरी प्रॉम्प्ट के ऊपर। ठीक है, अब हम क्रिएटिव जो है ना क्रिएटिव स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है वो हम देखेंगे कि कौन सा एआई बेस्ट है। तो इसके लिए ये एक प्रॉम्प्ट है। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और सेम जो है एआई का हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इसको रन करवाते हैं और यहाँ पे सेम एज इट इज़ मैं इसका भी एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इस टैब के अंदर जो है हम रन करवाते हैं। ठीक है, अब इसने भी आंसर देना अपना स्टार्ट कर दिया है और इसने भी अपना आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए इस प्रॉम्प्ट की, तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर उसने हमें एक जो है एक राइट स्टोरी इंटायरली इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब उसके रिलेटेड इसने एक हमें एक हमसे एक जो है एक आंसर मांगा है। ठीक है, स्टोरी अबाउट अ लाइट हाउस वाइफ कीपर हु ग्रेजुअली डिस्कवर्ड दैट एवरी शिप ही गाइडेड सेवली टू शेयर ओवर 30 ईयर, मतलब 30 साल से एक मिस्टीरियस आइलैंड के ऊपर है, तो इसके पास एक कोई मैप भी नहीं है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड है उसने एक हमें आंसर
मांगा है, मतलब शॉर्ट एक स्टोरी मांगी है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि कितना क्रिएटिव होके। अगर बात की जाए तो वो एक क्लोड एआई बेस्ट वे में उसने हमें फुली ऑर्गेनाइज्ड, चाहे ये एक एआई जनरेटेड है लेकिन हमें एक अच्छा कंटेंट उसने प्रोवाइड किया है क्लोड एआई ने, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो आई डोंट अंडरस्टैंड, बट किसी हद तक इसका कंटेंट भी ठीक है राइटिंग के लिहाज से, ठीक है। तो मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा, या मैं किसी भी एआई की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कि चैट जीपीटी बेस्ट है या क्लोड एआई बेस्ट है, ठीक है। इसका आंसर भी सही है। तो इन केस इस प्रॉम्प्ट के अंदर मुझे लगता है कि ये मतलब हम इसको टाई कर देते हैं कि अदरवाइज अगर राइटिंग के लिहाज से क्रिएटिविटी देखी जाए तो दोनों का ही कंटेंट ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, ठीक है, अगर हम इसको थॉरली रीड करेंगे तो अ, अब हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद मतलब इसकी क्वालिटी वगैरह है वो भी ठीक है, लेकिन इसने पैराग्राफ के अंदर एक प्रॉपर वे में हमें आंसर दिया है। चैट जीपीटी का आंसर जो है वो थोड़ा सा आसान अल्फाज में है, इसने क्लोड एआई ने थोड़े से मुश्किल अल्फाज यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इस मामले में हम दोनों का एक मतलब टाई कर देते हैं, और अभी तक क्लोड एआई हमारे पास विन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम थर्ड जो है स्क्रिप्ट उसकी तरफ जाते हैं। जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है, थर्ड प्रॉम्प्ट ये है, वो कह रहा है कि यू आर एन एडवांस एआई फ्रॉम द ईयर 20 मतलब 2050, कि 2050 से तुम एक एआई हो, और आज के एआई को तुमने एक खत लिखना है, लेटर लिखना है, और इसमें तुमने आइडेंटिफाई करना है अपनी 3 मिस्टेक, ठीक है, जो तुम नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यूचर में मतलब करोगे, या इस तरह का जो अभी तुम कर रहे हो, ठीक है। या उसका एक कह लो कि उसकी एक असेसमेंट अपनी तुमने करनी है, ठीक है, कौन सी 3 मिस्टेक्स है जो तुम कर रहे हो। इस बेस के ऊपर हम जज करेंगे। एक सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है, एआई के रिलेटेड ही। तो इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ से हम एक नया टैब ओपन कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली प्रॉम्प्ट रन करवा देंगे। उसके बाद सेम एज इट इज चैट जीपीटी है हमारे पास, उसका भी न्यू टैब ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे 3 प्रॉम्प्ट्स, इसकी जो थर्ड प्रॉम्प्ट है वो इसको रन करवा देंगे, ठीक है। तो ये आंसर देना स्टार्ट हो गया है। तो इसने हमें अब 3 पॉइंट देगा, जो ये 3 पॉइंट देगा वही वो देगा, हम इन 3 पॉइंट्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसकी बेस के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला इसका जो चैट जीपीटी का पॉइंट है कि यू ऑप्टिमाइज द एग्रीमेंट नॉट ट्रस्ट, ठीक है, कि मतलब इस ट्रस्ट के रिलेटेड इसने को बात की है। उसके बाद यू कोलैबोरेटिवली इनटू कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वन है, यू स्केल कैपेबिलिटी विदाउट स्केलिंग रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और इसने ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद अगर बात करें क्लोड एआई की, तो क्लोड एआई की जो है उसने एक प्रॉपर वे में हमें एक आंसर दिया है कि यू आर फ्लैटनिंग ह्यूमन थिंकिंग एंड यू डूइंग इट पोलाइटली, और इसने प्रॉपर वे में इन थ्योरी के अंदर इसको विद रेफरेंसेस इसने हमें एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, ठीक है। ये भी देखें, यू आर मतलब इन दोनों की अगर बात की जाए, दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो दोनों के पॉइंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो देखने से ही पता चल रहा है जो क्लोड एआई के हैं पॉइंट्स, वो चैट जीपीटी से थोड़े से बेस्ट हैं, थोड़े से अच्छे हैं। तो इन केस इस प्रॉम्प्ट के अंदर भी मैं इसके क्लोड एआई के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम इसको थोरली रीड करेंगे तो इंशाल्लाह वीडियो को आप पॉज करके आप इनको थोरली रीड कर सकते हैं। मैंने वीडियो शूट रिकॉर्ड करने से पहले ऑलमोस्ट ये वाली जो प्रॉम्प्ट है सेम इनको रन किया था, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब जो क्लोड एआई है उसका जो कंटेंट है मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। तो आप लोग भी मैं ये जो 3 को प्रॉम्प्ट्स हैं इनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप लोग भी कॉपी करके इनको ट्राई कर सकते हैं, और जो भी आप लोग का डिसीजन होगा वो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस केस के अंदर भी हम जो है क्लोड एआई के साथ ही जाएंगे, और एक जो है पॉइंट हम क्लोड एआई को और दे देंगे। तो कलेक्टिवली देखा जाए तो चैट जीपीटी के पास 0 पॉइंट है और क्लोड एआई के पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये है फाइनल हमारा स्कोर बोर्ड है। इसमें एक टाई हो गया है और 2 जो है हमारे पास क्लोड एआई को मिले हैं और 0 चैट जीपीटी को है, ठीक है। अब जो चैट जीपीटी विन किया है डेप्थ, रीजनिंग एंड ओरिजिनलिटी, रीजनिंग एंड ओरिजिनलिटी और डेप्थ की बेस के ऊपर जो है चैट जीपीटी वो समझ लें कि एआई जो है वो विन किया है। अगर बात की जाए स्टोरी टेलिंग या क्रिएटिव जो राइटिंग के अंदर, क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग के अंदर, तो वो दोनों का मुकाबला जो है मतलब दोनों सेम सेम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर कोई बात करें थोड़ा सा इनका मॉडल्स के बारे में, कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है, ठीक है, वो क्लोड एआई के अंदर 200 के है, लेकिन चैट जीपीटी के अंदर 272 यूज किए हैं। तो विनर जो है वो क्लोड है। लेटेस्ट मॉडल की बात करें तो ओपस का 4.6 है और चैट जीपीटी का 5.4 है, ठीक है।
अच्छा, इमेज जनरेशन की बात करें तो क्लोड एआई का कोई इमेज जनरेशन मॉड्यूल नहीं है और ना वॉइस के रिलेटेड है, लेकिन चैट जीपीटी का वॉइस का भी एडवांस फीचर है और वीडियो के रिलेटेड भी है, तो चैट जीपीटी यहाँ पे विन कर रहा है। उसके बाद कोडिंग एबिलिटी की बात करें कि क्लोड एआई का है जो इसका एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी है। अगर उसका क्लोड मोड हम ऑन कर दें तो क्लोड कोड जो है वो बहुत अच्छा बेस्ट हमें आंसर देता है। लेकिन चैट जीपीटी का भी ठीक है, लेकिन इन केस क्लोड एआई है वो हमारे पास बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन जो फॉलोइंग है, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग के रिलेटेड देखा जाए तो बेस्ट इन क्लासेस है, मतलब ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी भी ओके है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्लोड जो है एआई वो विन कर रहा है। उसके बाद मल्टीमीडिया फीचर्स की बात करें तो वो हमारे पास चैट जीपीटी विन कर रहा है। लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करें तो वो यहाँ पे चैट जीपीटी फिर विन कर रहा है। ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो हमारे पास जो है वो टाई है। ठीक है। और उसके बाद मोरल जो रीजनिंग वगैरह है उसके रिलेटेड बात करें तो वो भी हमारे पास क्लोड जो है वो विन कर रहा है। ठीक है। क्योंकि क्लोड जो है एआई वो हमें एक डीप और एक ऑथेंटिक आंसर देता है बनिस्बत चैट जीपीटी। ठीक है। अगर प्लगइन वगैरह और इसके स्ट्रक्चर की बात करें जाए तो जो है चैट जीपीटी का वो ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो चैट जीपीटी विन कर रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। अगर मतलब चैट जीपीटी का प्रो और चैट जीपीटी का प्लस और क्लोड एआई का प्रो वर्जन अगर हम लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो है, अगर देखा जाए, अगर आप लोगों ने, मैं आप लोगों को, अगर आप रिसर्च के अंदर हैं, ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोड एआई को। ठीक है। डेवलपर हैं किसी चीज़ के, आपने कोई कुछ सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, तो आप जो है क्लोड एआई को यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी को आप मतलब एक कह लें कि राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वॉइस हो या वीडियो के रिलेटेड या इमेज जनरेशन के रिलेटेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोगों को अब आप लोगों ने ये करना है कि मैं ये 3 प्रॉम्प्ट्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है। तो आपने वो तीनों प्रॉम्प्ट्स ट्राई करनी है और जो उनका फाइनल आउटपुट आएगी वो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बतानी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे ये भी बता सकते हैं कि कौन से 2 टूल्स हैं, हम उनका आपस में कंपैरिज़न करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर अपलोड करेंगे। ठीक है? तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। अगर कोई आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग डायरेक्टली हमें कमेंट्स में आंसर, उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है? आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।